अस्सलाम वालेकुम जी, और बरकत आपसे मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। नूरा डॉक्ट्राइन की कारफरमा नूरा खुद इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और नूरा की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से कराची के अंदर से आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ की कोशिश कारम्त की जाए और सक्सेसफुल की जाए। आल बचाओ यानी अपने दोनों गट्टों को किसी तरह से बचाया जाए, माल बचाओ यानी जो डॉलर्स कमाए हैं, जो पैसे शैसे बनाए हैं, जो बोरियां भरी हैं, उन्हें बचाया जाए। और खाल बचाओ यानी मेहदी अली काज़मी का जो झुर्लू है, जो पढ़ने वाला है इनकी कमर के ऊपर, उस झुर्लू से किसी तरह से खाल बचाई जाए। नूरा बीबी भरपूर कोशिश कर रही है कि ऑफ द रेकर्ड डील कर दी जाए, मेहदी अली काज़मी से किसी तरह से कोई पैसों की मामलत कर ली जाए या दिस वे दैट वे, कोई एक इमोशनल ट्रैप बुना जाए और उसके बाद बच्ची उसके हवाले करके खुद जान छुड़ाकर अपनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ वाली पॉलिसी को कारम करते हुए वापस किसी तरह से लाहौर में लैंड कर जाए, जहां पर धुंध है, विजिबिलिटी जीरो है, लेकिन उसके बावजूद नूरा दिस वे दैट वे लैंड कर जाएगी और सही दिन उसे सपोर्ट करेगा। उसने यकीन दहानी करवा रखी है, लिहाजा उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से कराची से निकलकर अपनी आल, माल और खाल को बचाकर वापस वहां तक पहुंचा जाए। और इसी वजह से मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें, मुअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस ऑन जजेस, उसके साथ साथ शेल्टर होम के ऊपर नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद मुख्तलिफ धमकियां, बच्ची से मिलने के लिए हट दर्मी, जोर लगाना, अदालत के साथ मत्था लगा लेना, डॉक्टर को खरीद लेना, डॉक्टर से जाली बयान दिलवा देना, ड्राइंग बनाकर नूरा बीबी और गट्टू शबीर खुद भेजें, सोशल मीडिया को ऑपरेट करवाएं, जाली खतूत सोशल मीडिया के ऊपर चलवाएं। तो ये सारी जो 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 ट्रिक्स हैं, जो कैंपेन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि किसी ना किसी तरह से मेहदी अली काज़मी पर इतना प्रेशर डाला जाए, इतना ज्यादा उसके ऊपर रोला डाला जाए, इतना ज्यादा उसे कमजोर कर दिया जाए कि वो फाइनली एक डील के ऊपर आ जाए और नूरा बीबी कुछ ना कुछ उसे दे के लेके वहां से कराची से अपनी आल, माल और खाल को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो सके। बहरहाल मेहदी अली काज़मी डटे हुए और वो अभी तक उस मैदान के अंदर एक शेर की तरह मौजूद हैं, जो पीछे नहीं हट रहा, जो अदालतों के खिलाफ नहीं बोल रहा, जो कि मेहदी अली काज़मी ने 2-3 बार कहा कि मैं डेस्परेशन में मुझसे कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जो किसी की तज़हीक हो जाए, क्योंकि आगे बैठे हुए सारे इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भी बोले और उसके बाद वो उसको बहाना बनाकर चीजों को लिंगर ऑन कर दें और नूरा डॉक्ट्राइन को मजीद वक्त मिल जाए कि वो मेहदी अली काज़मी के साथ किसी ना किसी तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाए। अच्छा, ये इससे पहले आपको खबर दी थी एक बार कि इन्होंने भरपूर कोशिश की और मेहदी अली काज़मी को कहा है कि हम बुनियादी तौर पर बच्ची तुम्हारे हवाले कर देते हैं और तुम यूट्यूबर से और जो जर्नलिस्ट इस केस के अंदर हैं उनसे बैकआउट कर जाओ और इस मामले को किसी तरह से रफा दफा कर लो, हमें जाने दो कराची से। लेकिन मेहदी अली काज़मी मान नहीं रहा। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्ची खुद शेल्टर होम से कह चुकी है मैं वालिदैन के साथ घर जाना चाह रही हूं, मुझे घर भेजा जाए, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जबरदस्ती बच्ची को शेल्टर होम के अंदर रोका गया है और ये इदारों के ऊपर दबाव है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट खोलना हो, एक पेपर खोलना और उसके अंदर बच्ची की कॉन्सेंट पढ़नी हो, बच्ची का लिखा गया लेटर पढ़ना हो, बच्ची का लिखा गया जज के हवाले से या जज साहब को पैगाम पढ़ना हो और उसके बाद फैसला कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो फैसला हो नहीं रहा। जब मेहदी अली काज़मी की बेगम रोते हुए ये कहती हैं कि बच्चियां जब भी कह देती हैं शेल्टर होम के अंदर कि हमने इधर जाना है उधर जाना है, तो उन्हें इजाजत मिल जाती है, लेकिन हमारा केस में इतनी एक्सेप्शंस क्यों हैं? हमारी बच्ची जब भी ऐसी बात करती है तो क्यों एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी जाती है और हमें बच्ची से नहीं मिलने दिया जाता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रोबिन होना चाहिए। कौन है पीछे जो खड़ा है? कौन है जो चीजों को मैनेज कर रहा है? कौन है जो रस्सी खींच रहा है? कौन है जो नूरा डॉक्ट्राइन को मैनेज कर रहा है? कौन है जिसकी थपकी नूरा बीबी के पीछे है? कौन है जो इन्हें जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता रहा? कौन है जो इन्हें सरकारी नौकरियां दिलवाता रहा? कौन है जो इस गैंग से ऑपरेट करवाता रहा, इन्हें फैसिलिटेट करता रहा, इन्हें कानूनी तहफ्फुज देता रहा? ये कौन है? और ये कौन ही है जो असल बुनियादी तौर पर इन्हें बचा रहा? और ये कौन ही है जो मेहदी अली काज़मी को इतना फ्रस्ट्रेट करना चाह रहा है, इतना थकाना चाह रहा है, इतना ज्यादा दबाव डालना चाह रहा है कि फाइनली वो रिएक्ट करे और वो जो रिएक्शन हो उसका फायदा उठाते हुए नूरा बीबी फाइनली अपनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ वाली पॉलिसी पर सक्सेस करें और किसी तरह से अपना आल, माल और खाल को लेकर कराची से बाहर निकलें, जिसके रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।